तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग अपने पाइथन कोर्स को वापस कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था एंड आज हम फिर से लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लिस्ट की काफ़ी चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी हुई, जैसे मेथड्स हो गए, स्लाइसिंग हो गई, इंडेक्सिंग हमने शायद पढ़ ली थी पिछले में, फिर से कर दूंगा। एंड वैल्यूज़ कैसे चेंज करते हैं वो हम मेथड से भी कर सकते हैं, नॉर्मली कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि जो है ना, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं कि एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ li इज इक्वल टू लिस्ट एंड इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, जैसे मैं गुड 24 एंड ट्रू एंड 89 47, ठीक है। एक मैंने लिस्ट बना दिया छोटी सी। तो अब हमने लिस्ट इंडेक्सिंग तो शायद पढ़ ली थी लिस्ट इंडेक्सिंग। अगर आपको नहीं पढ़ी हुई, मतलब आपने नहीं देखी वो वीडियो, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आप जो है li लिखते हैं, उसके बाद जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर आप वो इंडेक्स नंबर लिखते हैं एंड उससे पहले प्रिंट ज़रूर लिखा करें, ताकि वरना आपको शो नहीं होता टर्मिनल पे। तो ये जीरो पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ये वाला जीरो नंबर, ये वाला जीरो था, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। तो अगर आपने कोई लिस्ट से कुछ एलिमेंट निकालना हो तो आपको उसका इंडेक्स नंबर देखना पड़ता है, और जिस इंडेक्स पर वो होती है आपको वो इंडेक्स नंबर लिखना पड़ता है। जैसे ये गुड है हमारा, ये 0th इंडेक्स पे है। अगर ये इसको प्रिंट रन करूँ मैं, तो ये देखें आप, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है गुड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये ट्रू चाहता हूँ, ठीक है, तो लिखें 0 1 2, हम 3 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, हमें ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, बस इतनी सी बात थी, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमने देखना है कि हम लिस्ट के लिस्ट की एलिमेंट्स चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं li ब्रैकेट, ठीक है, अपनी लिस्ट का नाम, फिर ब्रैकेट डालनी है 0th इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे आपने चेंज करना है। तो मुझे 47 अच्छा नंबर नहीं लगना, तो ये है हमारा 4th एलिमेंट, 4 इंडेक्स, ओके। उसके आगे आपने स्पेस देके इज इक्वल लिखना है, और उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए आप वो लिख सकते हैं। अब मुझे 47 की जगह 46 चाहिए था, और उसके बाद मैं प्रिंट करूँ li प्रिंट li, ठीक है। तो फिर ये हमें प्रिंट करके दिखाएगा 46, क्योंकि उसने हमारा वो बदल दिया, ठीक है। चलो इतनी सी थी चीज़ ये, और इसको आप और भी जना कर सकते हैं। ट्रू हमारा नंबर 2 पे था, हम इसको करना जानते हैं फॉल्स, ठीक है। ये जब कोड बनाने में जो है ना, मतलब गेम्स बनाने में काफ़ी इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। तो ये देखें, गुड 24, फॉल्स 89 और 47। अब 46 नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने उसको ही बदल दिया ना, मतलब उसमें 46 वाली जगह नहीं रखी मैंने। चलो बस ये भी हो गया, ये बहुत आसान सी चीज़ थी, ये तो सबको ही आनी चाहिए। अब हम देखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग। ये थोड़ी थोड़ी बहुत, पता नहीं नए बंदों को शायद मुश्किल लगे देखना से, लेकिन आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा अपनी लिस्ट ऐसे एल आई, ठीक है, एंड ब्रैकेट दूंगा। अब ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमने स्लाइसिंग करनी है, तो हमने सबसे पहला इंडेक्स लिखना है कि हमने कौन सा नंबर चाहिए। हम लेते हैं 0:, ठीक है। अब ये जो है आपने जो लिखा है, मतलब कोलन, इसका मतलब है कि आपने इसके बीच में जितना, हम इसके बाद भी जो इंडेक्स देगी ना, आपने सिर्फ लिस्ट उधर क्लिक करनी है। तो ये 0 है और कोलन, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ये एंड तक जाएगी। और अगर मैं इसका उल्टा करूँ, कोलन 0, तो आप देखोगे कि लिस्ट खाली हो गई। अभी मुझे भी नहीं पता, मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, देखेंगे, मुझे बाद में देखूंगा, लेकिन पता था मुझे, लेकिन मैं बाद में देखूंगा, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हमने करना है कि हम अब वो देखेंगे असल स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब हमने एलिमेंट चाहिए, एक 24 चाहिए मुझे, ठीक है, स्लाइस करना है, और मुझे चाहिए 47 तक, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 लिखेंगे ना, गलत जवाब। 4 उससे पिछले तक लिखेगा, मतलब 3rd इंडेक्स तक लिखेगा, 4 तक नहीं लिखेगा। अगर आपको 47 भी चाहिए तो आपको 5 तक लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे बैकवर्ड्स काउंटिंग की, बैकवर्ड्स इंडेक्सिंग बल्कि। तो बैकवर्ड्स इंडेक्सिंग पाइथन की थोड़ी अलग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हम यहाँ से 0 से शुरू करते हैं ना, यहाँ से -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमने बैकवर्ड इंडेक्सिंग से वो कैसे करनी है स्पेसिंग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस, हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए। एक तो मुझे चाहिए है
ट्रू चाहिए मुझे, तो वो है -1 -2 -3 पे, फिर कोलन। ठीक है, अगर आप कोलन के आगे नहीं लिखते ना, मतलब इसका एंड वो एंड तक जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ट्रू से लेके वो एंड तक गया। अब ये हमारा पहले का प्रिंट नहीं किया। अगर हम यही करते 2 नंबर के साथ 2, तो तब भी वही प्रिंट होना था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप कोलन मतलब इस तरह लिखते हो, तो इसका मतलब ये पूरी प्रिंट लिस्ट ही प्रिंट करता है, क्योंकि शुरू में 0 होता है और एंड पे मतलब पूरा एंड तक मतलब एक ही चीज़ है। 0 लिखना था शुरू में, ना लिखो। एंड में अगर आपने पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है तो लिख दो, वरना ना लिखो। चलो इसी तरह गाइस, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि एक और लिस्ट बनाता हूँ। ये लिस्ट बहुत पुरानी हो चुकी है। अब हम लिखेंगे L1, LI लिखा था ना, अब L1 लिखेंगे। L1 की आदत पड़ गई मुझे। इसमें हम लिखेंगे, हाँ क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, गो टू द शॉप। ओके, 46 लिखेंगे इसके अंदर, और एक बुलियन वैल्यू डालेंगे, बाद में डालते हैं 20, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, 2045। ओके, आगे है हमारा बुलियन वैल्यू, जो कि होगी फॉल्स। थोड़ी सी बड़ी लिस्ट ला रहा हूँ, 9.8, एंड आखिरी एक वैल्यू डाल देते हैं, जो कि होगी हमारी एक और स्ट्रिंग। ओके, तो सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं, डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था। और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। ठीक है, तो ये सब हो गया है हमारा। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो ये सारे फंक्शन ऊपर वाली लिस्ट के। अब हम नीचे वाली लिस्ट के भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम बात करेंगे। अब गाइस में जो है एक छोटी सी क्विज लूँगा, वो लोग आप सॉल्व करेंगे। ये जो हमने ऊपर सीखा है, आपने इसको यूज़ करते हुए बस सिंपल है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट L1 नंबर -5। तो आप लोगों ने बताना है अब ये कौन सा एलिमेंट प्रिंट करेगा। चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। चलिए अब आप लोगों का जो सवाल का जवाब देखते हैं, तो अपने जवाब कमेंट में कीजिएगा, एंड हम इसका आंसर देखते हैं। -5 यानी शुरू होगा -1 -2 -3 -4 -5। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। -5 प्रिंट होता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि अगर आप नॉर्मली क्लिक करते हैं तो वो एक नंबर पीछे करता है उससे, लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग में, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों, अजीब बात है बहुत। चलो जिसने भी कमेंट, जिसने भी सही आंसर दिया है, सारे अपना वो हार्ट इमोजी भेजें, हाँ जी, कमेंट के अंदर। अब एक और चीज़, अगर मैंने यहाँ पे लिखूँ L1 ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे मैं लिखूँ कि मुझे चेंज करना है ये वाला एलिमेंट, एंड इसको मुझे करना है 187, तो फिर क्या प्रिंट होगा, जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5। ठीक है, देखते हैं अब क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, अरे ये क्या किया मैंने, लग रहा सी हो गया, अच्छा मैं समझा कुछ और ही हो रहा है। तो ये हमारा -2 एलिमेंट जो है ना, -2 इंडेक्स पे जो है वो हमें चेंज करके दे रहा है यहाँ पे 187 पे। ठीक है, तो आप लोग कौन सा समझे, कौन सा इंडेक्स पे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, तो कमेंट में कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम शुरू करेंगे अपने टपल्स एंड लिस्ट मेथड्स के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बाकी पे सेट करना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।